Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today is such a lovely weather out there कि आई विश मैं आपको दिखा सकता कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे और उसमें वीडियो बनाने का काफ़ी मज़ा आता, लेकिन कर नहीं सका क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के सिविलिटी लेवल जो है ना वो काफ़ी हाई हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी पीपल। तो उसके लिए एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो तो एवरीथिंग कम्स डाउन एंड थिंग्स बिकम रियली ईजी। खैर, लेट्स कंटिन्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसका ओवरऑल लोगों को काफ़ी शौक है, एंड दैट इज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, एज या आपका प्रोफेशनलिज्म, लेकिन लोगों को काफ़ी शौक है इस चीज़ का। और वो चीज़ है आर्गूमेंट्स। अब आर्गूमेंट्स जो है वो लोगों को करना काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ टाइम पास करने के लिए करते हैं, कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए करते हैं, और कुछ जीतने के लिए करते हैं। वट एवर द केस में बी, तीन चार चीज़ें ऐसी हैं दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड बिफोर स्टार्टिंग एन आर्गूमेंट और गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन एन आर्गूमेंट। सबसे पहले ये है कि हम आर्गूमेंट कर किससे रहे हैं, वो बंदा है कौन, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका नॉलेज क्या है। सेकेंडली, हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेजेस तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो टॉपिक ऑफ आर्गूमेंट है हम उसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तीसरी, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड आई नो यू विल एग्री टू इट, वो ये है कि हम अपना मैसेज कन्वे कैसे कर रहे हैं। नाउ यू सी, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट और आप एग्री करेंगे इससे कि हम अपना मैसेज कैसे कन्वे करते हैं। हमारी टोन क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे जेस्चर्स क्या हैं, हम देख किस तरह रहे हैं, ऑल ऑफ दिस मैटर्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ द ऑडियंस, कि हम वन टू वन डिस्कशन कर रहे हैं या एक डिबेट में हम आर्गूमेंट कर रहे हैं, या आजकल तो सोशल मीडिया का इतना दौर है कि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं दैट रियली मेक्स द होल पिक्चर वेरी डिफरेंट। ये वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा ख्याल रखने चाहिए व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग एन आर्गूमेंट और गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी वन ऑफ इट। अब जब आर्गूमेंट हो रही है तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू विन द आर्गूमेंट। अपने आर्गूमेंट सुननी कैसे होती है? सबसे पहले तो both the parties, you and the other one, आपको यू शुड हैव अ गुड ईयर टू लिसन। अगर कोई बंदा की डिस्कशन कर रहा है, यू शुड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं तो आप बोलेंगे कैसे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टॉकिंग, एग्रीड। आपको सुनना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है और उसके अंदर से प्लस और माइनस पॉइंट्स निकालने हैं, और ये वो पॉइंट्स होंगे जो आप आगे जाके चल सकते हैं। Second point to consider in an argument, like if you are having face to face, stare deep in the eyes of that person. इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप जिससे आर्गूमेंट कर रहे हैं या जो आर्गूमेंट का सिलसिला चल रहा है, ही वुड नो दैट कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप सुन रहे हैं, यू आर ऑल इनटू हिम, आप गौर से बातें सुन रहे हैं। और आप किसी भी डिस्कशन में या इवन दोस्तों के साथ भी किसी भी सर्कल में जब आप डिस्कशन लेके बैठते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर स्टेयरिंग डायरेक्टली एट द पर्सन और लुकिंग एट दैट पर्सन, अगले को वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं आता कि यार ये मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब कोई आर्गूमेंट हो रही होती है उसमें आपने बीच में नहीं बोलना, क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी की बात आराम से सुनने में। जो मैंने पहले कहा, पूरी बात सुने, बीच में नहीं बोलना, जस्ट लिसन टू एवरीथिंग दैट गाय हैज़ टू से। जब उसकी बात ख़त्म हो गई है, ही इज़ डन एंड इट्स नाउ योर टर्न, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर वॉइस, लाइक टॉकिंग इन अ येलिंग टोन, या बहुत आराम से बोलना, या इस टोन में बोलना कि दैट इट सीम्स दैट यू आर नॉट रियली श्योर दैट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आपने अपनी आवाज़ को मॉडरेट रखना है, बिकॉज लाइक अ स्वीट वॉइस इज़ गुड टू हियर फॉर एवरीवन, और फिर अगला भी आपकी बात सुनेगा। और जब आप अपने पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, दिस इज़ अ वन दैट आई रियली लाइक, यू शुड एंड अप इन दिस स्टेटमेंट्स लाइक, डू यू एग्री टू इट? आई मीन, आस्क दिस क्वेश्चन
कि डू यू एग्री टू इट। अब अगर आपने उस बंदे की बात सुनी है तो वो भी आपकी बात सुन रहा होगा, और इफ़ ही एग्रीज टू व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ उसने सुनी है एंड ही एक्नॉलेजेस इट, देन यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। तब आप उसको भी फील होगा यार ये बंदा कुछ ठीक कह रहा है। तो आस्क दोस क्वेश्चन, और उसकी एक्नॉलेजमेंट इज़ समथिंग दैट विल मेक यू विन दैट आर्गूमेंट। जब हम विनिंग की बात करते हैं तो आर्गूमेंट आप कभी किसी ऐसे टॉपिक पे ना करें या ऐसी आर्गूमेंट में ना पढ़ें जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। मतलब कि आप बात करना चाह रहे हैं, आजकल बहुत वो एक फिनोमिना चल रहा है, द फ्लैट अर्थ या द राउंड अर्थ। ओके, वी ऑल एग्री द अर्थ इज़ राउंड, लेकिन अगर आपको उसके स्पेक्स ही नहीं पता, आप उसको डिफेंड ही नहीं कर सकते, तो आपको उस आर्गूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ जाएंगे तो यू विल वॉक आउट ऑफ दैट रूम बिलीविंग दैट द अर्थ इज़ फ्लैट। इसमें मेरी कोई आई एम नॉट रियली ट्राइंग टू टॉन्ट एनी वन और लाइक गेट इन टू दिस डिटेल डिस्कशन, इज़ जस्ट अ टॉपिक, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द टॉपिक दैट यू आर डिस्कसिंग, और यू शुड हैव द फैक्ट्स एंड फिगर्स टू डिफेंड योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लाइक आई ऑलरेडी सेड, यू विल लूज़ द आर्गूमेंट। ये कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिससे आप आर्गूमेंट को हमेशा जीत सकते हैं, या यू कैन कम आउट इन अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट मेकिंग ए एनिमी ऑफ द अदर पर्सन। अगर मैं इस सारी डिस्कशन की बॉटम लाइन पे आऊँ तो दे आर टू थिंग्स जो आर्गूमेंट के अंदर हमेशा जो है दोनों के लिए फिजिबल होती है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। देखें, यू कैनॉट विन एवरी वॉर, ठीक है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि लाइक यू आर बाउंड टू लूज़ एवरी वॉर। डू यू एग्री टू दैट? क्योंकि कुछ बातें सिर्फ बातें करने के लिए होती हैं। इफ़ यू हैव दिस टू स्मॉल पर्सनैलिटी पैरामीटर्स ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, आई टेल यू कि आप कुछ वहाँ से हासिल करके आएंगे। नहीं भी जीतते या अगला नहीं जीतता, एटलीस्ट यू लर्न समथिंग न्यू। एंड पे मैं सिर्फ ये कहूँगा, like this is my personal thought and this is what I normally do. Why in the first place do you have to get into an argument? If you believe on something and if you think something is right, live with it, and don't try to be in an argument unless and until it's really required to prove yourself. And again, you don't need to prove yourself everywhere. आप जो हैं वो हैं, ये तो आप भी जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगला भी जाने। तो ट्राई टू अवॉइड दिस आर्गूमेंट थिंग, जो कि जी बहुत ही कॉमन है, हमारे लोगों में बहुत शौक है। बट इफ़ यू आर बाउंड टू गेट इन टू सच अ सिचुएशन, सो ये कुछ टिप्स हैं, इफ़ यू रिमेंबर दैम, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड ट्राई टू अवॉइड आर्गूमेंट्स। टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू वेरी मच।